16वीं आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान कराची का मेला फिर सजने को तैयार। इल्म अदब, शेर व सकाफत, सहाफत और मुआशरत हर मौजू पर होंगी सेर हासिल नशिस्तें। 30 नवंबर से 3 दिसंबर तक 4 दिन आर्ट्स काउंसिल में सजेंगी अदबी बैठकें। कहीं होंगे किताबों पर तबसरे तो कहीं जमेंगे मुशायरे। सदर आर्ट्स काउंसिल अहमद शाह ने कराची में होने वाली धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस में 16वीं आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस के शेड्यूल का ऐलान कर दिया। एक तो ये कि ये पहली कॉन्फ्रेंस है जो मशाइर को डेडिकेट की है। जितने बड़े लोग उर्दू ज़बान के और पाकिस्तान की बड़ी ज़बानों के हैं, उनका अदब और उनका जो रोल रहा है, उन्होंने जो कहानी लिखी, नावल कुर्रतुल ऐन हैदर से लेके इंतज़ार हुसैन तक, इसी तरह अफसाने के बड़े लोग मंटो से लेके और जितने भी लोग जो दुनिया से रुखसत हो गए, इसी तरह से नात के जितने बड़े लोग हैं उनको भी याद कर रहे हैं। उसके अलावा कुछ किताबें हमने छापी हैं। जोश साहब के कुलियात को लॉन्च कर रहे हैं, जोश साहब पे इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट्री लॉन्च कर रहे हैं, जावेद सिद्दीकी साहब के खाकों की किताब छापी है, सईद नकवी साहब का ड्रामा उर्दू में छापा है जो उन्होंने अंग्रेज़ी में लिखा है, और खालिस नौजवानों का सेशन रखा है। और इसी तरह से कोशिश की है कि तनव्वुर हो इसमें और जिस हद तक कर सकते हैं उसको करें, लेकिन उसके साथ जो उसका एसेंस है लिटरेचर का वो भी कायम रहे और वो उसका शिकार भी ना हो जाए, ना जमहूरियत का शिकार हो, ना मेयार पे कॉम्प्रोमाइज़ किया जाए। कराची के लोग, क्योंकि मैं जब स्कूल में पढ़ता था ना, तो मेरा तो नौजवानी से 14-15 साल की उम्र से उबैदुल्लाह अलीम और जॉन एलिया और अहमद हमदानी और फिर जमाल हसानी, इन लोगों के साथ ज़िंदगी गुजरी। फिर शौकत सिद्दीकी, निसार बज़मी साहब। तो मेरी तो खैर कोई तरबियत ख़ास नहीं हुई, लेकिन जो भी हुई है मेरा एक ही एडवांटेज हुआ है मुझे, तो मेरे सोचने में एक बलूगत आ गई, मेयार में एक बलूगत आ गई कि मुझे तो गालिब स्कूल में गालिब मेरा पसंदीदा शायर था। उससे फ़ायदा ये हुआ कि इस कॉन्फ्रेंस के मेयार को जब परखने की कोशिश करता हूँ तो वो जो सोबतें हैं, चाहे रईस अमरोही और तकी साहब के साथ रही हों, चाहे शौकत सिद्दीकी साहब के साथ रही हो, चाहे जॉन भाई के साथ आवारगी की हो, और फिर ये सलीम अहमद, कमर जमील, ये सारे बड़े लोग थे। उन पर एक सेशन कर रहे हैं, क्या लोग थे, क्या शहर था, क्या लोग थे, और दबिस्तान कराची की ज़िंदा आवाज़ें। वो मेरे ख्याल में हम हर साल करेंगे। वो हमारी दिल के करीब, सबसे करीब सेशन है। इसमें ज़ारा आपा को इसलिए बिठाया कि जब से पाकिस्तान बना है, शुरू के मुशायरे उन्होंने जिगर साहब के साथ, अदा जाफरी के साथ पढ़े, फिर पीरज़ादा साहब भी बैठे पिछले 60 बरस से, वो भी है, फिर शकील आदिलज़ादा को भी इसमें बिठाया हुआ है, फरासत रिजवी भी हाफिज़ हैं, उनकी भी ज़िंदगी ऐसी गुजरी है, वो भी है, जायदा हिना भी हैं। तो ये एक भरपूर सेशन है। न्यूज़ पाकिस्तान, कराची।